क्लास 8 CBSE NCERT इंग्लिश बुक चैप्टर 3 की पोएम है मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। मैकेविटी नाम की एक रहस्यमयी बिल्ली। मीन्स द राइटर ऑफ दिस पोएम, इस कविता के जो लेखक हैं वो कौन हैं? T.S. इलियट हैं। T.S. इलियट का फुल फॉर्म है थॉमस स्टीयर्न्स इलियट, जो 1888 टू 1965 जिनका जीवन काल रहा। USA में जन्म लिया था, अमेरिका में, और 1948 में इनको इंग्लिश लिटरेचर साहित्य के लिए नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। ही वॉज अवॉर्डेड इन 1948 नोबेल प्राइज फॉर द फील्ड ऑफ लिटरेचर। तो डू यू हैव अ पेट कैट? क्या तुम एक पालतू बिल्ली रखते हो? हैव यू एवर नोटिस्ड एनीथिंग मिस्टीरियस अबाउट इट? क्या तुमने कभी नोटिस किया है कुछ रहस्यमयी चीज़ें इसके बारे में? इट इज़ नॉट ईजी टू से, यह कहना आसान नहीं है कि वेदर एवरी कैट इज़ अ मिस्ट्री, कि हर बिल्ली एक रहस्य होती है। बट मैकेविटी इज़ वन फॉर श्योर, लेकिन मैकेविटी इनमें से वह एक बिल्ली, ऐसी बिल्ली है जो रहस्यमयी है, यह निश्चित है। व्हाट इज़ इट? ऐसा क्या है, यह क्या है जो बनाता है? दैट मेक्स हिम, जो उस बिल्ली को बनाता है, अ परफेक्ट मिस्ट्री कैट, एक परफेक्ट पूर्ण रहस्यमयी बिल्ली बनाता है। रीड द पोएम एंड फाइंड आउट, कविता को पढ़ो और ढूंढो पाओ। मैकेविटीज इज अ मिस्ट्री कैट, मैकेविटी एक रहस्यमयी बिल्ली है। ही इज कॉल्ड द हिडन पॉ, उसे एक छिपा हुआ पंजा कहा जाता है। हिडन मीन्स छिपा हुआ, पॉ मीन्स होता है पंजा। For he is the master criminal who can defy the law, क्योंकि वह एक मास्टर क्रिमिनल है, वह एक मास्टर क्रिमिनल है जो कानून को डिफाई कर सकता है। यहाँ पे थोड़ा सा जो मेल फीमेल का वर्जन है वो स्टूडेंट्स प्रॉब्लम देगा। यहाँ पे सी कैट ही कैट मतलब मेल कैट फीमेल कैट, यहाँ मेल कैट मान के भी उच्चारण हो रहा है। तो मैकेविटी हीज जैसे ही यहाँ पर यूज़ किया गया, यानी कि इस कैट को यहाँ पर एक मेल वर्जन में प्रस्तुत किया जा रहा है। तो ही इज़ द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफाई द लॉ, मतलब जो कानून को तोड़ सकता है वह ऐसा बिल्ली है, ऐसा क्रिमिनल मास्टर है, क्रिमिनलों का मास्टर है। ही इज़ द बेफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। बेफलमेंट मीन्स होती है हैरानी, घबराहट। स्कॉटलैंड यार्ड ये एक ब्रिटेन की, इंग्लैंड की एक पुलिस की एक गश्त टुकड़ी, पेट्रोलिंग टुकड़ी होती है। वह घबराहट है किसकी? स्कॉटलैंड यार्ड की। कौन? मैकेविटी। द फ्लाइंग स्क्वाड्स डिस्पेयर, ये स्कॉटलैंड की जो फ्लाइंग स्क्वाड है उसकी निराशा है, डिस्पेयर है ये, क्योंकि यह बिल्ली अपराध करने के बाद क्राइम सीन पर ना तो स्पॉटेड होती है, ना पकड़ी जाती है, ना देखी जाती है। फॉर व्हेन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम, जब वह अपराध के दृश्य पर, घटना स्थल पर पहुंचते हैं, मतलब स्कॉटलैंड यार्ड के जवान, तो मैकेविटी इज नॉट देयर, मैकेविटी वहां नहीं होती है। मैकेविटी देयर इज नो वन लाइक मैकेविटी, मैकेविटी के जैसा दूसरा कोई नहीं है। ही हैज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, वह प्रत्येक मानवीय कानून, मानवीय नियम तोड़ चुका है। ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी, वह गुरुत्वाकर्षण का नियम भी तोड़ता है। हिज पावर्स ऑफ लेविटेशन वुड मेक अ फकीर स्टेयर, उसकी जो उड़ने की शक्तियां हैं उनको देखकर एक फकीर भी आश्चर्य से टकटकी लगाकर देखेगा उसको, उस मैकेविटी को। स्टेयर मतलब होता है टकटकी लगाकर देखना, मतलब कोई संत फकीर भी अचंभे में पड़ जाएगा कि भाई इस मैकेविटी नामक बिल्ली ने बहुत अच्छी सिद्धि प्राप्त कर ली है। एंड व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम, और जब तुम घटना स्थल पर पहुंचते हो तो मैकेविटी इज नॉट देयर, मैकेविटी वहां नहीं होती है। यू मे सीक हिम, तुम उसको देख सकते हो, तुम उसको सीक, पीप, लुक कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। इन द बेसमेंट, बेसमेंट में। यू मे लुक अप इन द एयर, तुम उसे हवा में भी देख सकते हो। बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन, लेकिन मैंने तुम्हें एक बार बताया, दोबारा फिर बताता हूं, मैकेविटी इज नॉट देयर, मैकेविटी वहां नहीं होती है। देखो बच्चे, ये जो पोएम है T.S. इलियट साहब की, ये बहुत ज़्यादा विश्लेषण वाली चीज़ नहीं है, बस एक ड्रामेटिक, एक मनोरंजनात्मक रूप में है, एक स्टोरी राइटिंग। हिज कोट इज डस्टी फ्रॉम निगलेक्ट,
उसका जो कोट है वो डस्टी, मतलब धूल भरा, गंदा है, निग्लेक्ट की वजह से, मतलब लापरवाही की वजह से। हिज विस्कर्स आर अनकॉम्ड, उसकी जो मूछें हैं, मूछों के बाल हैं, वो कंघी किए हुए नहीं हैं। ही स्वेज हिज हेड, वह अपने सर को लहराते हुए हिलाता है, फ्रॉम साइड टू साइड, एक किनारे से दूसरे किनारे, विद मूवमेंट्स लाइक अ स्नेक, एक सांप की तरह, जैसे सांप अपना फड़ हिलाता है। एंड वेन यू थिंक ही इज हाफ अस्लीप, और वेन यू थिंक, जब तुम सोचते हो वह आधा सोया हुआ है, मैकेविटी आधा सोया हुआ है, तो ही इज ऑलवेज वाइड अवेक, वह बहुत अच्छी तरह से जागा हुआ होता है। मैकेविटी, मैकेविटी, देयर इज नो वन लाइक मैकेविटी, मैकेविटी के जैसा दूसरा कोई नहीं है। फॉर ही इज अ फ्रेंड इन फेलाइन शेप, वह एक फिएंड, वह एक फिएंड है। ये फिएंड का मतलब होता है बुरी आत्मा, मतलब सिंफुल सोल। वह एक बुरी आत्मा है, किस शेप में? एक फेलाइन के शेप में, मतलब बिल्ली के समान के आकार वाले रचना में वह एक बुरी आत्मा है, एक राक्षस है, दैत्य है, ऑफ डिप्रेविटी। डिप्रेविटी का मतलब होता है नैतिक भ्रष्टाचार, नैतिक भ्रष्टाचार का राक्षस है मैकेविटी। यू मे मीट हिम इन अ बाय स्ट्रीट, तुम उसे गलियों में, छोटी छोटी तंग गलियों में देख सकते हो, गलियों के भागों में, उप गलियों में देख सकते हो। यू मे सी हिम इन द स्क्वायर, तुम उसे चौक पर, चौराहों पर, मैदानों में देख सकते हो। बट, लेकिन, व्हेन अ क्राइम इज डिस्कवर्ड, जब कोई अपराध डिस्कवर किया जाता है, सूचना मिलती है, जब कोई अपराध पाया जाता है कहीं पर, तो मैकेविटी इज नॉट देयर, मैकेविटी वहाँ नहीं पाई जाती है। तो टी.एस. एलियट, मतलब थॉमस स्टुअनस एलियट इज द राइटर ऑफ द पोएम, बिलोंग्स टू USA अमेरिका, and from 1888 to 1965, and Nobel Prize, he was awarded Nobel Prize in 1948 in the field of literature. Okay, bye, and please comments whatever you like or you want to suggest something, please.